हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू शार्प पेंसिल लाइक अ प्रो आर्टिस्ट। गाइस, वैसे तो पेंसिल शार्प करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है जो कॉमन है, ये सभी को पता है। हिंट शॉप में मिलते हैं मार्केट में या स्टेशनरी में, इससे शार्प करना। गाइस, ये तब तक तो ठीक है जब आप हार्ड हार्ड डेड वाली ग्रेफाइट पेंसिल शार्प कर रहे हो, जैसे कि 3H से लेके जैसे कि 3H से लेके 4B तक के। गाइस, तब तक तो अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट ग्रेफाइट वाले पेंसिल शार्प करने हैं, जैसे कि आपने अगर 8 भी शार्प करना है या 6 भी शार्प करना है या फिर 10 भी शार्प करना है, इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल शार्प करना चाहते हो या फिर कार्बन पेंसिल शार्प करना चाहते हो, तो गाइस तब ये ट्रिक काम नहीं करता, तब इसमें सिक्का टूट जाता है फिर। तो गाइस, इसका एक अल्टरनेटिव मेरे को मिला है गाइस, वो है ये। आप ये मैकेनिकल शॉर्पनर यूज़ कर सकते हो। ये क्रोम ब्रांड का शॉर्पनर है गाइस, ये काफ़ी बढ़िया शॉर्पनर है। इसमें आप चाहे ग्रेफाइट पेंसिल शार्प करो, चाहे आप कलर पेंसिल शार्प करो, चाहे चाकू पेंसिल शार्प करो, चाहे कार्बन पेंसिल, गाइस में सिक्का नहीं टूटता। गाइस, इसकी ये बात बहुत अच्छी है। तो गाइस, ये तो हो गई बात कि आप पेंसिल शार्प कैसे कर सकते हो। लेकिन गाइस, ये भी तरीका तब तक ही काम करता है जब तक आप पेंसिल को कुछ इस तरह से होल्ड करते हो, जो आप पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हो। ठीक है, ये ट्राइपॉड, इसे मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता नहीं, इसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं आई थिंक शायद। जब आप पेंसिल इस तरह से पकड़ के ड्रॉ करते हो तब तो ये ठीक है। लेकिन जब आप पेंसिल को ओवर द हैंड पकड़ते हो इस तरह से, जैसे कि कभी हमने ईजल पे काम किया है, जब आप कभी ईजल पे काम करोगे तो आपसे पेंसिल ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा इस तरह से, मतलब तो आप पेंसिल उस वक्त ऐसे पकड़ोगे। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ करोगे या ऐसे ड्रॉ करोगे, तो बस तब ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि फिर ये वुड आ जाता है बीच में, जिस वजह से आप पेंसिल को पूरा ऐसे टिल्ट करके शेड नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर एक तरीका है कि आप ब्लेड से पेंसिल शार्प करो। गाइस, ये चारकोल पेंसिल है, हमें इसे शार्प करना है। ठीक है, आप इसे कैसे कर सकते हो शार्प, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास एग्जैक्टो नाइफ है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा अराउंड 150 या 200 रुपीज़ तक का। गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लिया कि मैं कहाँ तक शार्प करना है इसे। आप देख सकते हो आई थिंक शायद, ये देखिए गाइस, मार्क लग गया है। अब आपने यहाँ पे आराम आराम से शार्प करना है। कोशिश कीजिए कि आप काफ़ी पतले पतले वो लेयर निकालें, जिससे इजी होगा करना। गाइस, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इससे कोई भी पेंसिल शार्प कर सकते हो, चाहे चारकोल पेंसिल हो, चाहे कार्बन पेंसिल हो, चाहे ग्रेफाइट पेंसिल हो। इसमें सिक्का नहीं टूटता। ये बाकी आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना स्टेबल है ऐसे कामों में। गाइस, वैसे जब आप इस टेक्निक से पेंसिल शार्प करते हो तो ध्यान रखिए कम से कम जो आपका लेड होता है ये कम से कम 1 इंच बाहर हो, इससे आपको ड्रॉ करने में ईजी होगा। आई होप टूटी ना हो। गैस, थोड़ा सा और मैं पीछे तक शार्प करूँगा। तो मैंने फिर से मार्क लगा लिया है। गैस, अब हमने सैंड पेपर का यूज़ करके इसके लेड को शार्प करना है, पॉइंटेड बनाना है इसे। ये देखिए ऐसे आगे पहले से ऐसे होल्ड करना है, उसके बाद फिर इसे सैंड पेपर रब करना स्टार्ट कर देना है ऐसे। और जैसे आप ऐसे कर रहे हो, ध्यान रखना आप इसे ऐसे ऐसे अपने फिंगर के हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते रहे, गोल गोल घुमाते रहे, जिससे कि ये हर साइड मतलब अच्छे से वो हो जाए शार्प। और यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ने का रीज़न ये है, इससे आपका सिक्का टूटेगा नहीं, क्योंकि जब आप ऐसे जोड़ लगाओगे तो हो सकता है बाई चांस गलती से आप ज़्यादा जोड़ लगा दे, आपका सिक्का ऐसे टूट सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये फिंगर रखा हुआ है। ये सैंड पेपर आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा।
गाइज मैं इस टेक्निक से सिर्फ ये चाकू पेंसिल शार्प करता हूँ, मैं ग्रेफाइट पेंसिल इसे शार्प नहीं करता, क्योंकि जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अगर आप इस टेक्निक से पेंसिल शार्प करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। इसलिए गाइज मैं ग्रेफाइट पेंसिल तो अपने मैकेनिकल शार्पनर से ही शार्प करता हूँ। जैसे कि मुझे कमीशन वर्क वगैरह करना होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। और अगर मेरे पास खुला टाइम है, रिलैक्स होकर मैं आराम से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस टेक्निक से अपने पेंसिल को शार्प करता हूँ ब्लेड की हेल्प से। पर एक बात है, इसमें मज़ा बहुत आता है। ये देखिए गाइस, अगर आपको एक बार लगेगा आपका पेंसिल शार्प हो चुका है, तो फिर बाद में आप इसे सिंपल टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। ध्यान देखिए, यहाँ पे चारकोल पाउडर लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ टिश्यू पेपर की हेल्प से। ये देखिए गाइस, आपकी पेंसिल शार्प हो चुकी है, अब आप इसे यूज़ करने को बिल्कुल तैयार हैं ऐसे। तो गाइस आई थिंक आप समझ गए हो कि आप अपने पेंसिल को कैसे शार्प कर सकते हो प्रो आर्टिस्ट की तरह। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हो सकता है आपके आर्टिस्ट फ्रेंड्स को भी वीडियो पसंद आए। तो गाइस थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।